आईएससी या आईसीएससी फिजिकल एजुकेशन में गेम्स का पार्ट कॉमन है, वो 10th में भी आता है, 11th 12th में भी होगा। सो उस कॉमन पार्ट को आज हम लोग पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे। अक्सर बच्चे पार्ट ए को अच्छे से कर लेते हैं, पार्ट बी में जो बच्चे गेम नहीं खेलते उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, इसको अच्छे से आप समझेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फील्ड का मेजरमेंट। सो दो पार्ट में डिवाइड होगा, पहला 30 यार्ड सर्किल का, दूसरा बाउंड्री का। बाउंड्री जो 70 यार्ड से 85 यार्ड का हो सकता है, ये दोनों ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बनाकर। दूसरा फिर आता है पिच के मेजरमेंट का। पिच के मेजरमेंट में क्रीचेस इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे अगर बात करें डिस्टेंस पॉपिंग क्रीज टू पॉपिंग क्रीज की, इसका डिस्टेंस होगा 17.68 मीटर। स्टम्प टू स्टम्प डिस्टेंस विच इज 20.12 मीटर, और जिसको 22 या 22 यार्ड भी कहते हैं, अक्सर बच्चे यही याद रखते हैं। कंप्लीट फुल पिच का जो मेजरमेंट होगा विच इज 20.56 मीटर। ये तीन लेंथ के मेजरमेंट हो गए। अब हम बात करते हैं क्रीचेस की। सो स्टम्प से जो पहला डिस्टेंस है वो फ्रंट का, वो पॉपिंग क्रीज है, एंड देन उसके बाद जो दूसरा डिस्टेंस है वो होगा खुद बॉलिंग क्रीज जिस पे स्टंप लगा हुआ है, एंड उसके पीछे एक और डिस्टेंस होगा, वो होगा रिटर्न क्रीज। सो कंप्लीट रिटर्न क्रीज डिस्टेंस होगा 1.22 मीटर। तो इसको एक बार फिर से आप देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये होगा 2.44 मीटर कंप्लीट रिटर्न क्रीज। पहला वाला है पॉपिंग क्रीज, ये पॉपिंग क्रीज है, इसका डिस्टेंस 17.68 मीटर, और दूसरा ये बॉलिंग, और तीसरा कंप्लीट रिटर्न क्रीज। सो इस तरीके से आप इसको एक बार डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें इंपॉर्टेंट आता है फील्डिंग पोजीशन। डिफरेंट डिफरेंट फील्डिंग पोजीशन होती है। सो इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहले एक फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लेग साइड एरिया और दूसरा होगा ऑफ साइड एरिया। सो लेग साइड एरिया जिधर बैट्समैन खड़ा है उसके फेस के सामने का एरिया ऑफ साइड एरिया, ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। अब इन दो कैटेगरी के बाद फिर हम बात करेंगे तीन सर्कल की बात। पहला जो सर्कल होगा विच इज क्लोज फील्डिंग सर्कल, ये वाला, ठीक है। दूसरा होगा 30 यार्ड का सर्कल, और तीसरा होगा ये बाउंड्री सर्कल। सो इस तरीके से तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे और तीन पार्ट में याद करेंगे। फिर अब हम लेते हैं बीच का सेंटर का पार्ट विच इज क्लोज सर्कल कह सकते हैं फील्डिंग। इसके अंदर हम ऑफ साइड को पहले देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 ऑफ साइड या 5 लेग साइड को आप ड्रॉ करिए, तो इसमें समझेंगे लेग साइड में पहले ऑफ साइड को समझेंगे। सो पहले विकेट कीपर, उसके डायगनली आप देखेंगे तो स्लिप्स लगा हुआ है, स्लिप्स के बाद गली, गली के बाद सिली पॉइंट एंड देन पॉइंट ऑन। फिर दूसरी तरफ यानी लेग साइड में बढ़ेंगे क्लोज फील्डिंग सर्कल में। सो लेग स्लिप, लेग गली एंड शॉर्ट लेग एंड सिली मिड ऑन, ये हो गया क्लोज सर्कल फील्डिंग एरिया हो गया ना। उसके बाद हम बात करेंगे 30 यार्ड सर्कल पर, तो फिर से हम ऑफ साइड की बात करेंगे। फ्लाई, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर एंड मिड ऑफ। दूसरी तरफ बात करें लेग साइड में, तो ये फाइन लेग हो गया, बैकवर्ड हो गया, स्क्वायर लेग एंड मिड विकेट एंड मिड ऑन, ये हो गए लेग साइड के। फिर बाउंड्री पर आइए, ऑफ साइड की बात करिए। थर्ड मैन, डीप बैकवर्ड, तो यहाँ पर जो फील्डिंग पोजीशन होगी वो डीप एरियाज कहलाते हैं। डीप पॉइंट, डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। दूसरी तरफ आ जाइए, डीप फाइन लेग एंड लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर एंड लॉन्ग ऑन। सो इस तरीके से इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई 5 पूछ लिया जा सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फील्डिंग पोजीशन पहले से डॉट बने हो, उसको आपको रिकग्नाइज करना हो कि ये कौन सी फील्डिंग पोजीशन है। लेकिन आप तीन पार्ट में याद करेंगे, पहले क्लोज सर्कल, देन 30 यार्ड, उसके बाद फिर बाउंड्री एरिया। इसके बाद मेजरमेंट पूछा जाता है। सो बॉल का जो वेट है उसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस इज 22.4 to 22.9 सेंटीमीटर, वेयर वेट 155 to 163 ग्राम्स। बैट की लेंथ पूछी जाती है। सो मैक्सिमम लेंथ होगी 96.53 मीटर,
एंड विथ होगी अराउंड 10.8 सेंटीमीटर। फिर ड्यूटीज, ये अक्सर इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ऑफिशियल्स की ड्यूटीज होती है जिसमें मैच रेफरी क्रिकेट में नहीं दिखते हैं, इनकी ड्यूटी पूछी जा सकती है। सो बेसिकली ही कंपोजेज एंड सबमिट द मैच रिपोर्ट टू कंसर्न अथॉरिटीज लाइक आईसीसी या बीसीसीआई। सो ये इनका जो रोल है वो क्रिकेट के लॉज को इम्प्लीमेंट कराना, कंडक्ट कराना, ये सब इनका रोल है। बेसिकली ये ग्राउंड में नहीं दिखते हैं। अब हम बात करेंगे अंपायर की ड्यूटी। सारा मैच को इनसाइड द फील्ड कंडक्ट कराना वो अंपायर की ड्यूटी है, जिसमें बहुत सी ड्यूटी आ जाती है। जज द बॉल, शॉर्ट पिच रिपोर्ट, कॉल ऑफ द सिग्नल, वॉच द सिग्नल फॉर द रन, सिग्नल फॉर द ऑल द पेनाल्टीज, ये सारा इसका काम। यानी फील्ड के अंदर जो होलसोल ग्राउंड को गेम को मेंटेन करना, गेम को खिलाने का काम ये इनका ही है। ये जैसे LBW के सिग्नल देना या आउट का देखना, डिसमिसल ऑफ द बैट्समैन देखना, ऑब्जर्व करना, ये सारा का सारा काम प्लेयर का हो सकता है। सो इसमें से आप कोई 5 स्पेशली याद कर लें जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ थर्ड अंपायर, ये भी ग्राउंड में नहीं रहते, ये भी अपने मॉनिटर या एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बैठते हैं और किसी भी जो अंपायर के व्यू से हट जाता है उसको ये लोग रिव्यू करके देखकर अपना सिग्नल देते हैं, जिससे गेम कंटिन्यू होता है। ड्यूटीज के ऑफ द स्कोरर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझिए इसको 4 पार्ट में एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है, रिकॉर्ड करता है, उसको चेक करता है। ये 4 पार्ट में इनकी ड्यूटी हो जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ना कोई पूछा जा सकता है और ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में भी आ जाता है कि अगर इस प्लेयर का कंडीशन हुआ ये सपोज अगर वो पॉपिंग क्रीज तक नहीं पहुंच पाया बैट्समैन, तो और बॉल विकेट पर हिट हो गई, स्टंप पर हिट हो गई, ऐसे में अंपायर क्या डिसीजन देगा। ये ऐसे सिचुएशन बेस्ड 2 क्वेश्चन आता है स्पेशली आईएससी में, तो इसको आपको समझना होगा। 10 डिसमिसल ऑफ द बैट्समैन है, पहला है कैच कॉट, बॉल एंड बॉल के बाद लेग बिफोर विकेट, रन आउट, स्टंप, हिट विकेट, हैंडल द बॉल, हिट द बॉल ट्वाइस, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एंड टाइम आउट। इनमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि इन्हीं पर स्पेशली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं या अंपायर के सिग्नल पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली कोई अलग से क्वेश्चन नहीं होता, इसी में से क्वेश्चन आएगा। पहला कैच को समझेंगे, मीन्स कोई भी जो लीगल बॉल हुई उस पर अगर बैट्समैन ने हिट किया और फील्डर पकड़ता है तो दैट विल बी डिसमिसल ऑफ द बैट्समैन। बोल्ड में स्टंप पर अगर लग जाती है सो दैट विल बी क्लीन बोल्ड। एंड लेग बिफोर विकेट, अगर स्टंप के सामने पैर पे हिट हो रही है दैट विल बी ऑल्सो ऑब्जर्व बाय द अंपायर एंड सम टाइम अगर उसमें प्रॉब्लम है तो थर्ड अंपायर इसका डिसीजन दे देता है। इसके बाद रन आउट, पॉपिंग क्रीज ना पहुंचने तक बॉल स्टंप पर हो जाती है, दैट विल बी रन आउट। स्टंप्ड, विकेट कीपर स्टंप कर देता है अगर पॉपिंग क्रीज से आगे है, देन हिट विकेट। अपनी किसी भी इक्विपमेंट, हैट या बॉडी से अगर स्टंप पे लग रही है सो दैट विल बी हिट विकेट, दिस इज आल्सो डिसमिसल ऑफ द बैट्समैन। हैंडल द बॉल, अगर बॉल को इलीगली अगर बैट्समैन हैंडल कर रहा है सो दैट विल बी हैंडल द बॉल। हिट द बॉल ट्वाइस, एक ही बॉल को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश में आउट हो सकता है। एंड देन ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, यहाँ पर फील्डर को रोकने, ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से इसको आउट दिया जा सकता है। एंड देन टाइम आउट, टाइम आउट में डिफरेंट टाइम स्लॉट है, यानी कि अगर बात करें T20 में अलग है, IPL में अलग है और वनडे में अलग है, टेस्ट मैच में अलग है, सबके अलग अलग टाइम स्लॉट है। सो अगर उस टाइम स्लॉट में बैट्समैन रिपीट एंट्रेंस या नहीं करता है ग्राउंड में तो उसको आउट डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके बाद हम बैटिंग की बात करेंगे। बैटिंग में एरियाज हैं, उस एरियाज में उधर बॉल जा रही है तो उसको वो दिया जा सकता है पर्टिकुलर बैटिंग का नाम। सो अगर आप इसको डायग्राम को देखें तो इसमें डिफरेंट साइड बने हुए हैं। स्ट्रेट अगर सामने बॉल जा रही है तो बॉल सामने गई, सो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रेट ड्राइव, और थोड़ी सी ऑन साइड में गई तो ऑन ड्राइव, और इसी तरह ऑफ ड्राइव। पुल और हुक का अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है, जो आगे मैं बताऊंगा डिफरेंसेस क्या है। और लेग के पीछे लेग ग्लांस, देन कट के पीछे लेट कट एंड उसके बाद स्क्वायर एंड कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ये सारे बैटिंग के शॉट हैं।
सो आप ये डायग्राम भी बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली ना। उसके बाद फिर अब मैं आपको बताऊंगा पुल और हुक शॉट में डिफरेंसेस क्या हैं। पुल शॉट में जो बॉल बाउंस करेगी वेस्ट लेवल तक होगी, उसको बैट्समैन अटेम्प्ट करते हैं, और ये जो पोजीशन होगी ये स्क्वायर लेग की तरफ जाएगी। उसी तरीके से हुक शॉट में बॉल शोल्डर हाइट पर आएगी और वो बॉल अगेन रिसीव करते हैं बैट्समैन। द बैट्समैन हिट द बॉल टुवर्ड द लेग साइड बाउंड्री, जो कि बॉल शोल्डर लेवल तक आए, उसको हम हुक शॉट बोलेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे और भी वेरिएशंस हैं, जिसको मैं एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कौन सी बैटिंग शॉट में आपको क्या लिखना है। फिर आती है बॉलिंग की। बॉलिंग में बहुत से बॉलिंग वेरिएशंस हैं, बट स्पिन बॉलिंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ साथ फिर कुछ और भी बॉलिंग को एक्सप्लेन किया जाएगा। स्पिन बॉलिंग का अगर आप ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम को लिखना है जैसे ये जो बॉल का वेरिएशंस है वो किस तरफ जा रहा है। स्टंप को अगर लें तो इसमें 3 स्टंप होगा, लेग स्टंप, मिडिल स्टंप, ऑफ स्टंप। सो बॉल किस तरफ जा रही है पहले वो डायरेक्शन को आपको समझना है और उसको एक्सप्लेन कर देना। यानी बॉलिंग तो मालूम है ये लेग स्पिन है, लेकिन इसको कॉपी में लिखना कैसे है इसको आपको समझना है। सो पहले ये बताएंगे कि ये स्पिन बॉलिंग है जो कि कई स्पिन बॉलिंग रिस्ट से कई फिंगर स्पिन कराई जाती है। लेग स्पिनर बॉल राइट आर्म विद रिस्ट स्पिन एक्शन। द लेग स्पिनर नॉर्मल डिलीवरी कॉजेज द बॉल टू स्पिन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। यानी कि यहाँ पर जो बॉल है पहले राइट जा रही है, उसके बाद लेफ्ट जा रही है। और दूसरी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं फर्स्ट बॉल इज गोइंग टू द लेग साइड, देन spin, then after the bouncing on the ground it is spinned toward the off side. So off side की तरफ बॉल जा रही है लेग पे हिट करके, इसको हम कहेंगे लेग स्पिन बॉल। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा ऑफ स्पिन बॉल। आप इस डायग्राम को देखिए, पहले बॉल हिट कर रही है ऑफ स्टंप पर और उसके बाद लेग की तरफ जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज ऑफ स्पिन बॉल। ऑफ स्पिन टाइप ऑफ फिंगर स्पिन बॉलिंग। In cricket, the bowler who uses the technique is called an off spinner. Off spinner, right arm handed spinner who use their finger to the spin ball. Their normal delivery is off spin break, which is from left to right, और आप लिख सकते हैं off side to leg side. इसके बाद इसके वेरिएशंस आएंगे ऑफ साइड के। जैसे वेरिएशंस में आता है ये दूसरा, इसको हम समझेंगे ध्यान से कि नॉर्मल ऑफ स्पिन देखिए हिट कर रही है ऑफ साइड में, उसके बाद लेग पे जा रही, लेकिन जो दूसरे डिलीवरी है इस डिलीवरी को आप ध्यान देखें, जा तो पहले ये ऑफ साइड में रही है, लेकिन ऑफ साइड जाने के बाद ये वापस निकल जा रही है ऑफ साइड में ही, एक्सट्रीम ऑफ निकल जा रही है। इसमें क्या है कि बॉल राइट यानी कि लेग साइड जा रही है, बट दूसरा में बॉल पहले हिट की ऑफ साइड पे और उसके बाद चली गई अपोजिट साइड में। सो इसलिए इसको हम कहते हैं दूसरे साइड चली गई, इसलिए दूसरा कहते हैं, और ये इंडियन टर्म में है बेसिकली। सो इट इज बेसिकली एम टू कंफ्यूज द बैट्समैन इनटू द प्लेइंग अ पुअर शॉट। एक्चुअली में द दूसरा स्पिन इज अपोजिट डायरेक्शन एक्शन ऑफ द ऑफ साइड। ऑफ साइड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने को हम दूसरा कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और ऑफ साइड वेरिएशन का, विच इज आर्म बॉल। आर्म बॉल को समझेंगे इस डायग्राम पर। ये जो रेड वाली जो लाइन है ये ऑफ स्पिन है, यानी पहले लेग स्टंप पे गई, ओके, और उसके बाद फिर ये टर्न कर रही है। उसी तरीके से जो आर्म बॉल है वो स्ट्रेट वे टुवर्ड द जा रही है ऑफ स्पिन ऑफ स्टंप पर स्ट्रेट आर्म के साथ, इसको हम कहेंगे आर्म बॉल। वहीं कैरम बॉल भी एक है इसके अंदर। कैरम बॉल में क्या है कि बॉल को होल्ड करने की पोजीशन जो है वो कैरम जो स्ट्राइक करते हैं उस तरीके से होती है, मिडिल फिंगर को नीचे दबाकर ऊपर 2 फिंगर रखकर हम अगर बॉलिंग करते हैं तो इसको कैरम बॉल कहते हैं। द स्पिनर होल्ड द बॉल, रिलीजेज इट मच लाइक अ कैरम प्लेयर फ्लिक द स्ट्राइकर हैंड्स द नेम। सो इसको कहा जाएगा कैरम बॉल। उसके बाद फिर आएगा इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज बहुत सी पूछी जाती हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं बता दे रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती हैं, जैसे नाइट वॉचमैन, डक, गोल्डन डक, फेरेट, रैबिट, रवर एंड एक्स्ट्राज, डॉली कैच, स्केटल, मैडन ओवर, सीम, किंग स्पेयर, नो बॉल। ये सारे के सारे जो रिपीट होते हैं मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूं, जैसे डक की बात करें सो जो विदाउट स्कोरिंग रन
बैट्समैन जा रहा है उसको आउट हो गया है, उसको हम डक कहेंगे। गोल्डन डक जो पहली ही बॉल पर आउट हो गया वो गोल्डन डक हो जाएगा। नाइट वॉचमैन का मतलब है जो बाद में लेट नाइट या लास्ट के ओवर में जो बैट्समैन आते हैं, एक्चुअली वो बैट्समैन अच्छे नहीं होते हैं, बॉलर होते हैं, उनको ऑर्डर चेंज करके ऊपर लेकर आया जाता है टू प्रोटेक्ट एनी गुड बैट्समैन, उसको नाइट वॉचमैन कहा जाता है। अगर इसको हम ऐसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझे, नाइट मतलब हो सकता है बाद में, रात में, लेट, वॉचमैन मतलब प्रोटेक्ट करने वाला। सो ऐसा प्लेयर जो अच्छे प्लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए विच कैन बी बॉलर जो आता है इन आउट ऑफ पोजीशन, उसको कहा जाता है नाइट वॉचमैन। उसी तरीके से रैबिट मतलब पुअर बैट्समैन, फेरेट मतलब एक्सट्रीमली पुअर बैट्समैन। एक होता है स्किटल, स्किटल मतलब रैपिडली बैट्समैन का आउट होना, उसको स्किटल कहते हैं। फिर आता है किंग्स पेयर, किंग्स पेयर का मतलब ऐसा पेयर जो पहली ही बॉल पर आउट हो जाए। अब ये टेस्ट मैच में अक्सर यूज होता है। अ पेयर इन अ क्रिकेट रेफर टू व्हेन अ बैट्समैन इज डिसमिस्ड फॉर अ डक, बिना रन बनाए बॉल पर आउट हो जाए हर इनिंग, दोनों इनिंग पर, उसको किंग्स पेयर कहा जाएगा। ये एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूँ। एक और अक्सर एग्जाम में आता है, गुगली क्या चीज़ है? गुगली एक लेग स्पिन बॉलिंग है जिसके अंदर बॉल पहले तो लेग जाएगी, उसके बाद ऑफ नहीं जाएगी, अगेन ये टर्न कर जाएगी लेग साइड में। यानी कि एक्सपेक्टेशन होता है कि बॉल लेग से ऑफ में जाएगी, जबकि ये ठीक उल्टा चली जाती है। इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन टर्म में रॉन्ग ऑन भी कहते हैं। द लेग स्पिनर बॉलर बॉल इन अ लेग स्पिन वे बट इट गोज इन ऑफ स्पिन डायरेक्शन, इसलिए इसको हम गुगली कहते हैं। ये कुछ लेग स्पिन के वेरिएशन है, गुगली, टॉप स्पिनर, फ्लिपर एंड स्लाइडर। उसके बाद फिर हम बात करेंगे चाइनामैन बॉलिंग। ये कुछ अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्पिन है जिसमें अपवर्ड पोजीशन में बॉल कराते हैं बैट्समैन, बॉलर बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए। सो ये आप लिख सकते हैं, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग एंड फॉर्मली यूज इन चाइनामैन। ये कुछ इसके और भी इमेजेस हैं जो आपको समझाने में